तो ये पार्टिकुलर ज्योग्राफी है, ये लास्ट टाइम रिवीजन क्लास है एक तरह से। और यहाँ से जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये आपको यूपीएससी में भी मिलेगा, आरओ के बहुत सारे एग्जाम्स उसमें भी मिलेगा, बाकी जो तुम्हारा एग्जाम लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं इंडियन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, इसको 5 उसमें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स। भारत के नॉर्थ में है, हमें पता है, और इसमें 3 रेंजेस हैं, 3 रेंजेस हैं। पहला है ग्रेटर हिमालयास, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊंचा भाग है ये, सबसे ऊंचा भाग है, हिमालय का सबसे पुराना भाग है, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे जो है आपकी श्रेणियाँ आती हैं। फिर दूसरा है आपका हिमाचल, या जिसको कहते हैं लेसर हिमालयास। ठीक है, इसमें आपको पर्वतीय घाटियाँ जैसे कश्मीर और कांगड़ा आपको दिखाई देगी। फिर आपका आता है 3rd नंबर पे जो है वो है आउटर हिमालय, जिसको हम लोग शिवालिक भी कहते हैं। तो मैंने 3 बताया, पहला हिमाद्री जिसको ग्रेटर हिमालयास कहते हैं, दूसरा हिमाचल जिसको लेजर हिमालयास कहते हैं, लेसर हिमालयास, और तीसरा है आपका आउटर हिमालयास जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। ये सबसे बाहरी और न्यूली फॉर्म जो है ये रेंजेस है। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा नदन प्लेन्स के बारे में। अब हम लोग नदन प्लेन्स पे थोड़ा सा जाएं तो नदन प्लेन्स बेसिकली सिंधु यानी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो रिवर्स है उनके द्वारा बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगी। इसके भी 4 भाग हैं, आप देखो, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं जो डेल्टाई रीजन है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे पे बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम लोग किस पे बात करेंगे? पेनिनसुलर प्लेट्यू। भारत का सबसे पुराना अगर बात किया जाए, यानी जब इंडिया सबसे पहला जो आपका फॉर्म हुआ था तो पेनिनसुलर इंडिया आपका बना था, जो प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, इसमें सबसे पुराना जो है स्थल है ये आपका जो रीजन है ये पेनिनसुलर वाला है। ठीक है, जिसमें मालवा प्लेट्यू है आपका। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन, मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट रीजन। फिर इसके बाद में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका साउथ रीजन है। अब डेक्कन प्लेट्यू में आप देखें तो बिंद, सतपुड़ा, महादेव, बालाघाट और छोटा नागपुर प्लेट्यू इसमें शामिल है। अब नेक्स्ट फिजियोग्राफी डिवीजन में बात करें तो आपका आता है इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल के बारे में बात करें तो ये राजस्थान का बेस्ट वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो लूनी जो रिवर है, लूनी रिवर यहाँ की बहुत फेमस रिवर है। बहुत कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम आपको बारिश मिलेगी, इसीलिए इसको डेजर्ट एरिया कहते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पर होगी वो रेगिस्तान वाला रीजन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर बालू के टिब्बे जिसको कहते हैं ड्यून्स यहाँ पर मिलते हैं। फिर एक आपका आता है 5th नंबर का, जिसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। यानी हम अगर इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं तो जो है नेक्स्ट आता है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा? यहाँ पर बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही नैरो जो है आपको किनारे मिलेंगे, है ना, एजेस मिलेंगे। यहीं पर आपको पोर्ट्स वगैरह दिखाई देंगे, जैसे आप मुंबई वगैरह पोर्ट्स देखते हैं, कोचीन वगैरह के पोर्ट्स देखते हैं। फिर आपका आता है नॉर्थ कोस्टल रीजन। आपको देखा, अगर नॉर्थ कोस्टल रीजन देखो तो इसमें आपको थोड़ा सा चौड़ा और नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आपको मिलेंगे, जिसमें गंगा, गोदावरी और कृष्णा रिवर आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब हम लोग चलें अगर थोड़ा सा इंडियन जो है आपके आइलैंड्स के ऊपर, तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट नाम तुरंत क्लिक करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, जो कहाँ पर है? बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पर आपको 2 वोल्केनोज जो है आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक जो है सक्रिय एक्टिव है, एक डोरमेंट वोल्केनोज है। ठीक है, यानी बैरन जिसको कहते हैं बैरन आइलैंड। ठीक है, एक एक्टिव जो वोल्केनो है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार में है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, जिसकी बात हो रही थी जब मालदीव के ऊपर टेंशंस थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो गए थे थोड़ा लक्षद्वीप घूमने, और उन्होंने कहा कि अब आप सभी लोग लक्षद्वीप की यात्रा करें। ठीक है, तो क्या होगा मालदीव की, क्योंकि मालदीव आप देखो तो सबसे ज़्यादा टूरिज्म मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म से है। तो अगर, और उसमें भी 30% लगभग आप देखें पूरे वर्ल्ड से 30% 70% आपको जो है इंडियंस आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो अगर इंडियंस नहीं जाएंगे तो आप कह सकते हो कि उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट लैक हो जाएगा। तो इस तरह से मुइज़्ज़ू जो सरकार थी उसने कहा कि ठीक है, आके सॉरी वगैरह बोला कि मैंने थोड़ी सी गलती करी, चाइना
प्रो हो गया, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तब से फिर से जो है जो टेंशन्स थी मालदीव और इंडिया की वो थोड़ी सी कम हो गई। तो बेसिकली जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है, अरब सी में है। ध्यान देना, जो अंडमान निकोबार है वो आपकी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है, और जो लक्षद्वीप है आपका अरब सी में है। और बे ऑफ बंगाल है और अरब सी है, दोनों पार्ट किसका है, हिंद ओशियन का, हिंद महासागर का। ठीक है, यहीं पर आपको लक्षद्वीप में बहुत खूबसूरत आपको कोरल रीफ्स वगैरह मिलेंगी। ठीक है, और ये एक यूनियन टेरिटरी भी है हमारी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर अभी इसके अंदर डेप्थ में थोड़ा सा जाऊँगा। अब क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करें तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आप देखो तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर विंटर है, समर है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखो तो बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है। ठीक है, तो जो ग्रीष्म काल है जिसको कहते हैं समर जो सीज़न होती है वो मार्च से लेके और जून के बीच में होती है। इस समय टेम्परेचर जो है आपका 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। रेनी सीज़न क्या होगा, जून टू सितंबर। ठीक है, और ये साउथ वेस्ट मानसून के जो है यहाँ से आपको देता है जो बारिश कराता है। फिर उसके बाद में आपकी जो विंटर है वो कब होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, मानसून रिवर्स करता है। फिर उसके बाद में एक बहुत ज़्यादा शीत ऋतु जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंड वाली जो रीजन है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में होती है। ठीक है, अब हम लोग सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये मैं फटाफट कराने जा रहा हूँ, मतलब अभी मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ पूरी ज्योग्राफी के बारे में। तो इंडियन फिजियोग्राफी जिसको कहते हैं, भारत की मृदा के बारे में बात करें तो मिट्टी अगर देखें सॉइल, तो यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। ठीक है, ब्लैक सॉइल मिलेगी, रेड सॉइल मिलेगी, लेटराइट मिलेगी आपको। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल मिलेंगी। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में मिलेगी। ठीक है, नॉर्थ जो है इंडिया में बेसिकली ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जो एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसको गांव वगैरह में दोमट मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर सॉइल जो होती है इसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं या काली मिट्टी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि ये बेसाल्ट जो रॉक्स है, बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है। ठीक है, ये कहाँ पर आपको मिलेगी, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के रीजन में आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में आपकी आती है रेड सॉइल। बेसिकली इसमें क्या है कि जो आयरन की ज़्यादा जो है, आयरन की जो है जो उपलब्धता है, आयरन जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको रेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको साउथ इंडिया में मिलेगी और ईस्ट इंडिया में एकदम, मतलब अब ईस्ट इंडिया की बात करें तो कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी जो आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये वाला जो रीजन है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप बात करें लेटेराइट जो सॉइल है, ये कह सकते हो कि लेटराइट सॉइल कैसे बन रही है, जो रेन होती है, बारिश होती है, तो वो क्या करती है, सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट करती है, थोड़ा सा कटाव करती है। ठीक है, उससे जो है बनती है। और ये कहाँ पर आपको मिलेगी, केरल, कर्नाटक और असम वाले रीजन में। ठीक है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और वो क्या करती है, मिट्टी को छोटे छोटे उसमें जो है बबल्स में काटती हुई चली आती है। क्लियर। अब उसके बाद में आपको थोड़ी सी रेतीली मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, जो थोड़ी सी वैसी होती है, एक तो रेत की तरह होती है, वो आपको कहाँ पर, राजस्थान और हरियाणा वाले रीजन में मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर आपको जो है कुछ जंगल, स्पेसिफिक जो है आपको जंगल दिखाई पड़ेंगे। कैसे जंगल आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना, यहाँ पर कैसे जंगल, एक जंगल होंगे जो बहुत ही ज़्यादा पूरे साल भर घने होंगे। ठीक है, ये कहाँ पर आपको पाए जाएंगे, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होंगे। ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट और अंडमान में। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे जो कह सकते हो कि आपको जंगल मिलेंगे, वन मिलेंगे, जो एक तरह से कह सकते हो कि मानसून में जो रेनी सीजन में हरे होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश जाती है उस समय क्या होता है, पतझड़ आ जाता है पूरी तरह से, और जो उनकी लीफ होती है वो फाल होकर गिर के नीचे आ जाती है। ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया में आपको मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कम, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेस रेन फॉल होती है, वहाँ पर जैसे कि राजस्थान, गुजरात में मिलेगा।
फिर कुछ ऐसे हिली रीजन वाले जो है आपको मिलेंगे, जो पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर वो सिचुएटेड होते हैं, वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, वो कहाँ पर मिलेंगे, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो आपको सैलाइन वाटर में मिलेंगे, लाइक कोस्टल रीजन में आपको मिलेंगे, जैसे आप देखते हैं सुंदरवन डेल्टा जो है आपका बंगाल वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। क्लियर। फिर उसके बाद में अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलें तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट का क्या आ जाता है, प्लेट्यू हमने बता दिया, हमने जो है आइलैंड्स बता दिया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है उसमें लगभग कितने जो है आइलैंड्स हैं, तो लगभग 572 छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स का नाम मैं बता दे रहा हूँ, हैवलॉक, रॉस, लिटिल अंडमान, ठीक है। और यहीं पर मैंने क्या बताया, एक्टिव वोल्केनो है कौन कौन से आपके, बैरन और नारकोंडम। बैरन जो है आपका एक्टिव है, ठीक है, बैरन आपका एक्टिव है, और नारकोंडम जो आपका वोल्केनो है वो कैसा है, डॉर्मेंट टाइप का, यानी सुषुप्त है, वो कभी भी फट सकता है, ठीक है, वो सुषुप्त है, डॉर्मेंट जिसको कहते हैं, यानी खतरनाक होता है, यानी वो अभी बिल्कुल एकदम चुप बैठा हुआ है, जब फटेगा तो बहुत खतरनाक फटेगा, ठीक है। तो ये है। लक्षद्वीप में आपको लगभग 36 आइलैंड्स मिलेंगे, 36 आपको द्वीप मिलेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन से, मिनिकॉय, अगत्ती और कालपेनी। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बताओ अगत्ती जो द्वीप है, आइलैंड, वो कहाँ पर है, तो आपको लक्षद्वीप में मिलेगा। क्लियर है ना। आई होप आई एम वेरी प्रिटी क्लियर ऑन दिस टॉपिक।